नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मित्रों, यह जो हमारी क्लास होगी यह जीव विज्ञान विषय के टॉपिक वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगी। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अरस्तु ने, कि पुरकिंजे ने, कि वान मोल ने, कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है आपका डी नंबर। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कब किया था दोस्तों, 1801 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरकिंजे। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करें आप लोग, बताएं जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करें, क्या हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाँ, ए नंबर, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रिटस। ठीक है दोस्तों, बताएं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, अरस्तु। अब जंतु विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों, तो देखिए सुनिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान कहते हैं। और फादर ऑफ द जूलॉजी किसे कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। थियोफ्रिटस, लाइनस, ट्रेविरेनस, प्लाइनी तथा एडलर। ठीक है दोस्तों, बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो देखिए दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के जो जनक हैं वह कौन है, बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है, ए नंबर, थियोफ्रिटस। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि वनस्पति शास्त्र किसे कहते हैं या वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो सुनिएगा दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनके जो जनक हैं या फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, थियोफ्रिटस को कहा जाता है। तो आपका 4th का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु, थियोफ्रिटस, हिपोक्रेटस, गैलन। ठीक है दोस्तों, बताएं, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। हाँ, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ, सी नंबर, हिपोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। ठीक है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, कमेंट करें आप लोग। हाँ, जो बॉटनी शब्द है दोस्तों, यह आपका ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों,
हिस्टोरिया प्लैटिनम के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताएं। अरस्तु है कि थियोफ्रेटस है कि हिपोक्रेटस है कि डार्विन है? बताएं दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताएं, कमेंट करें। हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? बी नंबर। क्या हो जाता है दोस्तों? बी नंबर। हाँ, क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरस्तु हैं कि डार्विन है कि लैमार्क हैं कि थियोफ्रेटस है? ठीक है दोस्तों, बताएं, आप लोग कमेंट करें। हाँ, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? ए नंबर, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु, थियोफ्रेटस, डार्विन, हिपोक्रेटस? ठीक है दोस्तों, बताएं, आप लोग कमेंट करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बताएं आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है आपका? ए डी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, हिपोक्रेटस। चलिए अगला क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान? ठीक है दोस्तों, बताएं क्वेश्चन नंबर आंसर 10 का क्या होगा? बताएं। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? डी नंबर, जीव विज्ञान। क्या हो जाता है दोस्तों? डी नंबर, जीव विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का कि कवक का कि पारिस्थितिकी का कि विषाणु का? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं दोस्तों। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का किया जाता है कि कवक का किया जाता है कि पारिस्थितिकी का किया जाता है कि विषाणु का किया जाता है? ठीक है दोस्तों, बताएं। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? ए नंबर, शैवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक शब्द है विषाणु। तो बताएं दोस्तों, विषाणु की खोज किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो विषाणु को खोज किसने किया था? आइवानोवास्की ने किया था। किसने किया था दोस्तों? आइवानोवास्की ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्य की, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्ग की? बताएं दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कमेंट करें आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। हाँ, देखिए दोस्तों, पर्यावरण का जो अध्ययन है वह जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं, कमेंट करें आप लोग। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, बताएं आप लोग। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या पूछा गया है? टेट्रोलॉजी का संबंध है। टेट्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों के अध्ययन से? कमेंट करें दोस्तों, आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं आप लोग, कमेंट करें जल्दी जल्दी। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, वह क्या हो जाता है? सी नंबर, टेट्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनोलॉजी? तो बताएं दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। हाँ, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, जिसको हम एंथोलॉजी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों।
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का, कि जीवाश्मों का, कि प्राइमेट्स का, कि पक्षियों का? तो इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? बी नंबर, जीवाश्मों का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, ओलरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। बताएं दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कमेंट करें आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, हाँ डी नंबर, हॉर्टिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवों एवं वातावरण की अंतरक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? जीवों एवं वातावरण की अंतरक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यकी, अनुवांशिकी। तो कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? कमेंट करें आप लोग, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का, हाँ इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? बी नंबर, पारिस्थितिकी। चलिए अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी की वर्गीकी। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर, फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के, सिलिसिलिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का। तो बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाता है? कमेंट करें आप लोग। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वो दोस्तों क्या हो जाता है? वनों के विकास। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज, पत्ती, फल, परागकण। तो बताएं दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं, कमेंट करें। हाँ बीज का। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। कमेंट करें दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? हाँ किसका होता है दोस्तों? घासों का। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। हाँ किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? भूमि का। तो आपका विकल्प क्या हो जाता है दोस्तों? बी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भू वनस्पति विज्ञान, सेरीकल्चर की अनुवांशिकी की उद्विकास। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कमेंट करें। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? हाँ इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है? सी नंबर, अनुवांशिकी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाता है? हाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, वर्गीकी। चलिए अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, पोमोलॉजी। बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, की पीडोलॉजी, की पोमोलॉजी। कमेंट करें दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है, डी नंबर, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो बताएं दोस्तों, कमेंट करें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं आप लोग, कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाता है दोस्तों, बी नंबर, पैलिनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एंथ्रोबॉटनी। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर, सेलीकल्चर कि सिल्वीकल्चर कि पीसीकल्चर। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएं आप लोग, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करें। हाँ, क्या हो जाता है, ए नंबर, ओलरीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। बताएं दोस्तों, डेंट्रोलॉजी कहलाता है कि डेंट्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है कि एग्रोनॉमी कहलाता है कि हॉर्टिकल्चर कहलाता है। कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाता है दोस्तों, बी नंबर, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलरीकल्चर, अर्बोरिकल्चर कि सिल्वीकल्चर। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। बताएं, कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, आर्बोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकार की, वर्ग की, शारीरिकी की औत की। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा मित्रों को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। हाँ, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, सी नंबर, शारीरिकी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फफूंद की शब्दार्थ की कीट की पादप। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, फफूंद, शब्दार्थ, कीट की पादप। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। हाँ, क्या हो जाता है दोस्तों, ए नंबर, फफूंद। चलिए अगला क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठ की 12मासी वृक्ष लगाना, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, कमेंट करें। हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है वह दोस्तों क्या हो जाता है, सी नंबर, कृषि के साथ साथ उसकी भूमि पर काष्ठ की 12मासी वृक्ष लगाना, एग्रोफोरेस्ट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने वाली या फसल उगाने की कला। यह आपका एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, बताएं, एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट करें। हाँ, ए नंबर, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, वृक्ष संवर्धन का अध्ययन है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर कि टिश्यू कल्चर
कि एक्वाकल्चर। बताएं दोस्तों, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कमेंट करें दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। हाँ, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है? सी नंबर, टिश्यू कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, की सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, की फलों की खेती पोमोलॉजी। बताएं दोस्तों कौन सुमेलित विकल्प नहीं है? हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाता है दोस्तों वह क्या हो जाता है आपका? सी नंबर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। यह सही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो फूलों की खेती है यह फ्लोरिकल्चर कहलाता है, और आपका जो फसलों की खेती है यह एग्रोनॉमी कहलाता है, और आपका जो है फलों की खेती यह पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।